प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 चतुर्थः पाठः संस्कृत का पाठ 4 आज हम पढ़ेंगे, जो है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मीन्स सदा, पुरतो मीन्स आगे, निदेहि मीन्स रखो और चरणम मीन्स चरण या कदम, पैर, यानी सदा आगे रखो कदम। इसका अर्थ ये है कि हमेशा आगे बढ़ते चलो। ये जो कविता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। नाम जरूर याद कर लीजिएगा बेटा, कौन है कवि इसके। इनके द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में क्या बताया गया है, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ये नहीं है कि कठिनाई देखी और अरे यार ठीक है ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं तो इजी काम नहीं। चुनौतियों को स्वीकार करें, आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पाएं, क्योंकि जब तक आपकी मंजिल नहीं मिलेगी तब तक आपको शांत नहीं बैठना है, काम करते रहना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो हमारे रास्ते के जितने भी कांटे होते हैं उसे हम हटाकर अपनी मंजिल पा लेते हैं। ठीक है, तो अपनी मंजिल को पाने के लिए हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ईमानदारी से मेहनत करके। ठीक है, चलिए तो कविता स्टार्ट करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, ठीक है, क्या कहा गया है, चलो चलो। पुरतो, पुरतो मीन्स आगे, आगे बढ़ो। इसको लिख लेते हैं आगे। निदेहि मीन्स रखो, अभी हमने हेडिंग में ही पढ़ा था। चरणम मीन्स कदम। चलो चलो आगे रखो अपने कदम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमेशा आगे अपने कदम रखते चलो, अर्थात चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, है ना। हिंदी में भी कविता आपने पढ़ी होगी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। हमें यही बताया गया है कि हमें आलस नहीं करना है अपने जीवन में। जो आलस करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है, आलस नहीं करना है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे मीन्स पर्वत, है ना, पर्वत की चोटी पर। गिरि मीन्स पर्वत और शिखरे मीन्स चोटी, यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम यानी अपना स्वयं का क्या बनाना है, निवास, निकेतन घर। निज निकेतन यानी अपना निवास, अपना निवास। विनैव यानम नागारोहणम। विनैव मीन्स बिना ही, बिना ही। यानम मीन्स वायुयान, यानी कि हवाई जहाज वगैरह, वायुयान। नागारोहणम, नागारोहणम मीन्स पर्वत पर चढ़ना। ठीक है, पर्वत पर चढ़ना। नेक्स्ट क्या है, बलम स्वकीयम भवति साधनम। ठीक है, स्वकीयम मीन्स हमें अपना खुद का क्या करना है, साधन करना है। ठीक है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। शिखिरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नागारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात मेरा निवास क्या है, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है
और बिना वायुयान के, बिना यान के ही मैं क्या हूँ, पर्वतारोहण करता हूँ। अपना बल ही, बलम स्वकीयम, स्वकीयम मीन्स अपना स्वयं का बल ही क्या होता है, साधन होता है। इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इसका अर्थ यह है कि पर्वत की चोटी पर अपना निवास बनाना, यानी कि हमें बहुत ऊंचे पर जाना है ना, हमें बहुत आगे बढ़ना है। उसके लिए किसी की हेल्प की, जैसे वायुयान से ही हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम कैसे जाते हैं पर्वत पर, खुद चढ़कर जाते हैं, है ना। जैसे पर्वतारोहण होते हैं, वो हवाई जहाज से पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचते, वो खुद चल चल कर जाते हैं और वहां चोटी तक पहुंचते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो और उनका साहस क्या होता है, उनको ये कैसे, उनका बल क्या होता है, उनका बल उनका खुद का साधन होता है। उनके मन की इच्छा होती है कि हमको चढ़ना है या हमें आगे बढ़ना है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनकी विल पावर अच्छी होती है कि हमें कोई काम करना है तो लगन से करना है, जिसमें लगन होती है वो हमेशा आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए क्या, लगन से काम करो, हमारा बल, अपना बल ही साधन होता है। इसीलिए हमेशा क्या करना है, आगे कदम बढ़ाना है। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि मीन्स मार्ग में, यानी पथ में, रास्ते में। मार्ग में क्या क्या मिलेगा, पाषाण, पत्थर, ठीक है, पत्थर, विषम स्थितियां भी होंगी, है ना, असामान्य स्थितियां। भाई घर में थोड़ी बैठना है हमें, असामान्य, घर में बैठ के तो कुछ नहीं होता, बस खाना खाओ, सो, बैठ जाओ, है ना। लेकिन जब हमको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो असामान्य परिस्थितियां भी मिलेंगी, पत्थर भी मिलेंगे, पत्थर मीन्स कठिनाइयां भी मिलेंगी। लेकिन हमको क्या करना है, बहुत आगे बढ़ते जाना, इन सब को हटाते हुए। प्रखराह मीन्स नुकीले, नुकीली चीज़ें, मतलब चुभने वाली चीज़ें। बहुत से लोग भी चुभनी बातें करते हैं ना, तो ये नुकीले वो चीज़ हो गई, नुकीले पत्थर मान लीजिए, नुकीली बातें मान लीजिए, है ना, कठिनाइयाँ होती हैं। हिंस्रा, हिंसक पशु भी मिलेंगे। परितो घोरा, यानी चारों तरफ, परितो मीन्स चारों तरफ, इसको लिख लेते हैं, चारों तरफ। घोरा, घोरा मीन्स भयंकर, भयंकर, भयानक, भयानक परिस्थितियां भी मिल सकती हैं। भयानक परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब सुदुष्करम, यानी अत्यंत कठिन। सुदुष्करम मीन्स क्या होता है, अत्यंत कठिन स्थिति, है ना, अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। खलु, यद्यपि, गमनम, ठीक है। इसका मतलब लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, अत्यधिक कठिन, यहाँ से आ जाएगा, अत्यधिक कठिन परिस्थितियाँ, अत्यधिक कठिन, ठीक है। अत्यधिक कठिन परिस्थितियां भी मिलेंगी, सब चीज़ मिलेंगी, लेकिन हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। तो चलिए अब देखिए, मार्ग में हमको क्या मिलेगा, मार्ग में हमको टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर भी मिल सकते हैं, असामान्य परिस्थितियां मिलेंगी, ठीक है। चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु भी मिलेंगे, ठीक है, चारों तरफ हिंसक पशु भी हैं, मार्ग में पत्थर हैं, असामान्य परिस्थितियां भी मिलेंगी, नुकीले और असामान्य पत्थर भी मिलेंगे, सब चीज़ें होंगी, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु भी होंगे, है ना। और गमन जबकि बहुत कठिन होगा, अत्यधिक कठिन होगा। गमन मीन्स आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा, कभी कभी लगेगा कि क्या करें, हम यहीं रुक जाएं या पीछे हट जाएं, आपको ऐसे भी मन करेगा। तो गमन भी बहुत अधिक कठिन होगा, लेकिन हमको
फिर भी यद्यपि हमको क्या करना है, हमेशा आगे कदम बढ़ाते हुए जाना है, तभी तो मंजिल पाएंगे। अगर मंजिल के बीच में ही रुक गए तो क्या होगा? इतने पत्थर नुकीली चीज़ें देखकर, असामान्य परिस्थितियां देखकर, भयंकर पशु पक्षी देखकर, लोग देखकर हम डर के मारे, ये तो डराते ही है ना, डर के आगे जीत होती है, यही इसमें बताया गया है ना। कितनी भी कठिन परिस्थितियों कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जही ही भीति भज भज शक्तिम, जही ही मीन्स छोड़ दो, है ना, छोड़ दो। चलो इसका मतलब भी लिख देते हैं, छोड़ दो, ठीक है। और क्या है? छोड़ दो, त्याग दो। किस चीज को त्याग दो? मतलब भय को। भीति भज भज शक्तिम, भय को छोड़ दो, ठीक है। किसको छोड़ने को कह रहे हैं? भय को छोड़ने को कह रहे हैं और शक्ति को भजने को कह रहे हैं, ठीक है। भय को त्याग दो, भय को छोड़ दो और शक्ति को भजो, शक्ति की सेवा करो, ठीक है। विदेही राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विदेही मीन्स करो, क्या करो? अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अनुरक्त यानी प्रेम करो, अपने देश से प्यार करो, अपने देश का नाम रोशन करो। कुरु कुरु सततम धिये स्मरणम, और अपने लक्ष्य को हमेशा क्या करना है? निरंतर ध्यान में रखना है, स्मरण रखना है कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है। सदैव पुरतो, क्या है? निदेहि चरणम, और हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये यहाँ पर इतना ही। आप देख लेते हैं कुछ शब्दार्थ। पुरतो मीन्स आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनय बिना ही, नागारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमाः असामान्य, प्रखराः मीन्स तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा हिंसक, परितोह चारों ओर, घोराः भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही ही छोड़ो या छोड़ दो, भज मीन्स भजो या जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करना। इस प्रकार हमने देखा, हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मार्ग में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी असामान्य परिस्थितियाँ हों, चारों तरफ भयंकर परिस्थितियाँ हों, तो भी हमें अपने कदम नहीं रोकने हैं। अब जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हमेशा अपने दिमाग में, अपने मन में स्मरण करते रहना है और लगातार आगे कदम बढ़ाते रहना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।